हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इनटू ए न्यू वीडियो। क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर सेकंड जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो आज सेकंड वीडियो फर्स्ट चैप्टर का क्वालिटी इन प्रीवियस में ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है इसके बारे में, एग्रीकल्चर वर्ड का मीन क्या होता है उसके बारे में आपको जो है मैं बता चुका हूँ। क्वालिटी इन एग्रीकल्चर कंसिस्ट mainly of activities that are essential in improving the environment for growth of plants and animals and improving the usefulness of plants and animals। अगर ये क्या बताना चाह रहा है, क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है उसकी क्वालिटी से क्या रिलेशन है। मतलब आप एग्रीकल्चर जो है उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी करना चाहते हो तो मतलब ये है कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप कर रहे हो जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रोथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, या आप ऐसा इम्प्रूवमेंट करोगे, चाहे वो आप बीजों के अंदर करें, सॉइल के अंदर करें, या पर्टिकुलर जिस एरिया में जो प्लांट्स आप उगाएंगे वहाँ पर जो चेंजेस करें। मतलब जहाँ पर आपको खेती करनी है वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट अच्छे से तैयार करना जो प्लांट्स की और एनिमल्स के लिए बहुत यूजफुल हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना। टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट फॉर प्लांट एंड एनिमल्स द सोइल इज़ प्रिपेयर्ड। तो पहले जब खेती करने से पहले, जानवरों को पालने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट में, सोइल इज़ प्रिपेयर्ड। पहले मिट्टी तैयार करी जाती है फॉर देयर ग्रोथ। द फर्टिलाइज़र आर यूज्ड, फर्टिलाइज़र तैयार किए जाते हैं ताकि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट आर रिमूव्ड और किल्ड। और अगर सोइल के अंदर, सीड्स के अंदर अगर हार्मफुल कोई इंसेक्ट है, कोई पेस्ट है, पेस्ट वो इंसेक्ट होते हैं जो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे लोकस्ट, टिड्डी हो गई, तो इनको मार दिया जाता है या उनको अलग किया जाता है। द फीड ऑफ द एनिमल्स एंड देयर शेल्टर आर टेकन केयर ऑफ। और अगर आप खेती नहीं करके अगर आप जानवरों को भी साथ में पाल रहे हैं या जानवरों का पालन कर रहे हैं तो उनका जो रहने का जगह है, शेल्टर, उसकी अच्छे से देखभाल की जाती है। द यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज इम्प्रूव्ड बाई ग्रोविंग सेलेक्टेड क्वालिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कैसे इस इन्वायरमेंट को तैयार किया जाता है, तो इस इन्वायरमेंट को तैयार किया जाता है अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार करके, या फिर आप बोल सकते हैं एक अच्छा शेल्टर जो है जानवरों के लिए तैयार करके जो है ये सब प्रोसेस करी जाती है। वेराइटीज़ ऑफ गुड सीड्स, अच्छी क्वालिटी के बीज आर चूजन फॉर प्लांटिंग, उनको खेती के लिए चूज़ किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। और अगर जानवरों का पालन कर रहे हैं तो हाई ब्रीड ऑफ एनिमल्स, ऐसी एनिमल्स को पाला जाता है जो हाई ब्रीड मतलब अच्छी क्वालिटी वाले या अच्छी नस्लें हों और जिनसे हाई यील्ड मतलब बहुत ज़्यादा उपज जो है, बहुत ज़्यादा यील्ड जो है वो हमको मिले। तो ये सब कुछ किस में आता है, ये आता है इन्वायरमेंट फॉर इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट फॉर एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर के लिए एक जो एनवायरनमेंट होना चाहिए उस एनवायरनमेंट के अंदर इन सब चीज़ों को इंक्लूड करा जाता है। सॉइल का प्रिपरेशन, सीड का सिलेक्शन और एनिमल्स, हाइब्रिड एनिमल्स का सिलेक्शन, ये सब चीज़ें जो है वो किस में आती हैं, तो ये सब कुछ एक अच्छे एनवायरनमेंट में आती हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। अब देखिए, द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज़ नोन एज फील्ड। तो आप जानते होंगे इस बात को, जहाँ पर खेती करी जाती है उस जगह को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फील्ड, खेत। इफ़ वी विजिट ए फील्ड ड्यूरिंग ए डिफरेंट पीरियड इन ईयर वी कैन फाइंड द फार्मर्स परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। अब ये बोल रहा है कि अगर आप किसी खेत के अंदर विजिट करोगे तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि एक जो फार्मर होता है, किसान होता है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट करता है फील्ड में। जैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, सोविंग ऑफ सीड, जो बीज हैं उनकी बुआई करना, वाटरिंग द फील्ड मतलब सिंचाई करना। तो ये सभी एक्टिविटी करते हुए आपने जो फार्मर्स हैं उनको देखा होगा या किसी फील्ड को आपने कभी विजिट किया होगा। वंस द क्रॉप्स आर रेडी और मैच्योर, जब फसल हमने बुआई कर दी, अनाज हो गया और फसल जो है वो तैयार हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, द फार्मर्स हार्वेस्ट देम। अब फार्मर क्या करता है, उनको काटता है। हार्वेस्ट क्या होता है, कटाई। फिर उस अनाज को क्या करता है, स्टोर करता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द ग्रेन, फिर वो जो ग्रेन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांट दिया जाता है। ओके, या जिस पर्पस से उसको उगाया गया था वो पर्पस उससे फुलफिल कर लिया जाता है।
तो ये जो एक्टिविटीज़ जो किसान करता है, जैसे मिट्टी को तैयार करना, सोविंग ऑफ सीड, अनाज की बुआई करना, खेतों में पानी देना, फसल की कटाई करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, मिट्टी को तैयार करने से लेकर फसल की कटाई और अनाज को घर ले जाने तक की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। इनके बारे में कंप्लीट डिटेल करेंगे हम इस चैप्टर में। ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मर जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं खेतों में, उन सबको बोला जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इफ़ यू हैव एवर सीन ए ट्रैक्टर इन ए फील्ड, अगर आपने कभी एक ट्रैक्टर को ऑब्जर्व किया हो फील्ड में, यू हैव सीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मशीन यूज्ड बाय फार्मर इन द फील्ड। तो ट्रैक्टर एक ऐसी मशीनरी जिसको आपने किसी खेत में यूज होते हुए देखा होगा, कैसे बुआई के अंदर फील्ड जो है उसका लेवलिंग करने के लिए, बुआई करने के लिए ट्रैक्टर को काम में लेता है किसान। फार्मर्स यूज़ ऑल काइंड ऑफ मशीनरी, इसके अलावा भी बहुत सारी मशीनरी हैं, बहुत सारी मशीनें हैं जिनको फार्मर यूज करते हैं टू मेक द जॉब ऑफ ग्रोविंग क्रॉप ईजियर, ताकि उसकी वो फसल की बुआई है, उसकी जो फसल है उसको वो उसकी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको वो आसान कर सके, उसको कन्वीनियंट हो सके, सुविधाएं हो सके, उसके लिए बहुत सारी मशीनरी जो है वो यूज करता है। The tools required in carrying out of activities involved in cultivation of plant are known as agriculture implements। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। The tools, तो वो औजार, वो चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट है कल्टीवेशन के लिए, या जो कल्टीवेशन के लिए जो किसान काम में लेता है, जो अलग अलग मशीनरी को या अलग अलग औजारों को, टूल्स को, उन सब को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है औजार। सम ऑफ दीज इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ सम एनिमल्स। अब इनमें से कई मशीनरी जो होती है उनको यूज किया जाता है विद द बुलॉक्स एंड कैमल्स, जो ऊँट होते हैं, जो बुल होते हैं, उनके सहारे भी बहुत सारी मशीनरी को काम में लेते हैं। आपने देखा होगा पहले हल जो चलाते थे उसमें ऊँटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल ये चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा डेवलप कर दी हैं। दीज डेज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर जिससे हम बुआई करेंगे या मिट्टी को लेवल करेंगे, हार्वेस्टर जिससे हम अनाज को अलग करते हैं, वो मशीन, ये मशीनें जो हैं यूज करी जाती हैं। इसमें क्या होता है? बहुत कम समय लगता है और अच्छी तरीके से जो अनाज है वो सेपरेट किया जा सकता है, अनाज जो है उसकी बुआई करी जा सकती है। द प्लांट ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन ए फील्ड आर कोल्ड क्रॉप प्लांट्स। बहुत सारे पेड़ पौधे जिनको फील्ड के अंदर उगाया जाता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रॉप, उसको फसल बोलते हैं। ओके, जैसे अभी खरीफ की सीज़न है, बाजरा जो है वो उगाया जाएगा, तो ऐसे थोड़े ही है एक दो प्लांट लगाए जाएंगे, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे बीजों की बुआई जो है बहुत बड़े खेत के अंदर करी जाती है, फील्ड के अंदर करी जाती है। फिर उससे जो अनाज निकलेगा, जो एक इन्वायरमेंट तैयार होगा, या कह सकते हैं जो बहुत सारे प्लांट्स तैयार होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। सिंस प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो बहुत बड़े सोर्स हैं फूड के, इट बिकम्स नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अच्छा उत्पादन हो, बहुत ज़्यादा जो है फसलें हों, अच्छी फसलें हों और ज़्यादा जो है उपज हो, टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर पॉपुलेशन। आप जानते हो हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 1 अरब 25 करोड़ या 125 करोड़। तो इतना बड़ी जनसंख्या को फूड कैसे उपलब्ध होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए खेती करी जाती है, और खेती में भी ध्यान रखा जाता है कि हम ऐसे अनाज उगाएं जिनसे, या हम ऐसे बीजों को उगाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज जो है वो हमको मिल सके। फार्मर्स कल्टिवेट वेरियस फूड क्रॉप्स लाइक सीरियल्स। अब फार्मर जो होते हैं बहुत सारे फूड आइटम्स जो होते हैं, फूड की जो फसलें होते हैं उनको उगाते हैं, जैसे अनाज की, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया। वेजिटेबल्स जो सब्जियां होती हैं वो उगाते हैं किसान। फ्रूट्स जो हैं उनको उगाते हैं। ऑन यूज़ एंड ऑल्सो फॉर प्रॉफिट, उनके क्यों करता है ये खेती इंसान? तो किसान ये खेती करता है ताकि उसको ऑन यूज़ मतलब खुद काम में ले सके, और साथ में उससे कुछ फ़ायदा, मुनाफा जो है वो कमा सके, पैसे कमा सके। बेस्ड ऑन
the type of production obtained, the crops are classified cereals, pulses, oil crops, fiber crop and so on. तो बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी क्रॉप्स, बहुत सारी फसलें लगाता है किसान, उगाता है, तो इनको डिवाइड किया गया है जैसे सीरियल्स क्रॉप्स, अनाज जैसे गेहूँ बाजरा हो गया, पल्सेस जैसे चना हो गया, ग्रीन ग्राम मूंग हो गए, ऑयल क्रॉप्स जिनसे तेल जैसे सूर्यमुखी सनफ्लावर का खेती हो गया, कैस्टर का खेती हो गया, फाइबर क्रॉप जैसे कॉटन हो गया, सन हेम्प का खेती हो गया, और इसी तरह से बहुत सारी कैटेगरीज में सभी फसलों को डिवाइड किया गया है। ओके, तो जो प्रोडक्शन वो करता है उस बेस के ऊपर बहुत सारी फसलें हैं जैसे सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस क्रॉप्स, ऑयल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे। तो आपने इस पेज के ऊपर क्या सीखा? आपने जाना कि एक फार्मर जितनी एक्टिविटी खेतों में करता है उनको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? तो प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, बीजों की बुआई करना, इरिगेशन सिंचाई करना, और फसल जब पककर तैयार हो जाए तो उसको हार्वेस्ट करना। इन सब को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि जो भी औजार, जो भी टूल्स किसान जो होता है खेतों में यूज करता है उनको क्या बोलते हैं? उनको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। जैसे हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, नोजल्स हैं, ये जितने भी या सिकल है, ओके, जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो वो काम में लेता है किसान, उनको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा क्रॉप किसे कहते हैं? द प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन ए फील्ड। तो प्लांट्स जिनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उगाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। ओके, और क्रॉप का डिवीजन किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है सीरियल क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, ऑयल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप एंड सो ऑन। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक एक वर्ड को अच्छे से देखिए, जो वर्ड या जो भी स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आया उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर शुरुआत करेंगे सीजनल क्रॉप्स की और उनके बारे में डिटेल जो है वो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।